राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेट ज्ञान हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के सीएम, उसके बारे में। दोस्तों स्टेट ज्ञान हिंदी YouTube चैनल पर आपको जो भी इस तरह के हरियाणा जीके के टॉपिक हैं वो आने वाले समय के अंदर मिलने वाले हैं, तो आप स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हरियाणा जीके से जुड़ी कोई भी वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं कि हरियाणा में अब तक कौन कौन सीएम बना है और जो सीएम बने हैं उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। दोस्तों आपका टाइम बचाने के लिए मैं हर सीएम के साथ इस तरह से डिटेल लिख दूंगा ताकि आपका ज्यादा समय ना लगे और वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के जो पहले सीएम थे, श्री भगवत दयाल शर्मा। दोस्तों भगवत दयाल जो शर्मा है 1966 से लेकर के 1967 तक हरियाणा के सीएम रहे हैं। इनका जन्म हुआ है 26 जनवरी 1918 को। जन्म कहाँ हुआ है? झज्जर के बेरी के अंदर। अब दोस्तों जन्म को लेकर के इसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो भगवत दयाल शर्मा है उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो भगवत दयाल शर्मा है उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है। तो भगवत दयाल शर्मा का दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र है झज्जर। झज्जर उनका निर्वाचन क्षेत्र है। उसके बाद जो भगवत दयाल शर्मा है वो 2 राज्यों के राज्यपाल भी दोस्तों रह चुके हैं। एक तो उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं और एक वो एमपी के दोस्तों राज्यपाल रह चुके हैं। 2 ये राज्य हैं जिनके राज्यपाल रह चुके हैं भगवत दयाल शर्मा, एक तो उड़ीसा के और एक एमपी के। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भगवत दयाल शर्मा थे वो 2 बार जेल में भी गए हैं। एक तो 1941 के अंदर दोस्तों वो जेल में गए, 1 साल की जेल उनको हुई। 1942 के अंदर वो 3.5 साल की जेल के अंदर दोस्तों गए। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई 1993 में, वो स्वर्ग को सिधार गए। ठीक है दोस्तों, स्वर्गवास उनका हो गया। अब जो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भगवत दयाल शर्मा से जुड़ा, वो ये बनता है कि भाई 1966 में भगवत दयाल हरियाणा के सीएम बने थे और 1966 के अंदर ही 1 नवंबर 1966 को ही हमारा जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग हुआ था। तो हरियाणा के पहले सीएम इस बेस पर बने थे भगवत दयाल शर्मा। अब इसके पीछे की पूरी स्टोरी आप समझना। निर्वाचन क्षेत्र का आपको पता चल गया झज्जर है। इसके आगे क्या हुआ था, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब हरियाणा और जो पंजाब थे वो अलग नहीं हुए थे, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं 1962 की। 1962 के अंदर दोस्तों क्या हुआ था, 1962 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, संयुक्त पंजाब की विधानसभा के चुनाव। उन 1962 के चुनाव के अंदर जो भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले सीएम थे वो बने थे विधायक झज्जर से। क्या 1962 के अंदर चुनाव जीत करके भगवत दयाल शर्मा झज्जर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। आगे इतनी बात समझ में। उसके बाद क्या हुआ, 1966 में अपना हरियाणा अलग हो गया पंजाब से। तो चुनाव तो 1962 में हुए थे, वहां से विधायक बने थे और इनका जो कार्यकाल था 5 साल में खत्म होना था, तो इनका कार्यकाल 1967 में खत्म होना था और अपना हरियाणा 1966 में अलग हुआ। तो जब 1966 में अपना हरियाणा अलग हुआ तो 54 जो विधायक थे वो उस टाइम पर दोस्तों हरियाणा के हिस्से में आए थे। 54 विधायक उस टाइम पर जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, 54 विधायक हरियाणा के हिस्से में आए। और अब क्या हुआ, ये जो 54 विधायक थे इन्होंने मिलकर के क्या किया, भगवत दयाल शर्मा को अपना लीडर चुन लिया। इसी तरह से जो भगवत दयाल शर्मा है हरियाणा के पहले सीएम बने, कब? 1966 के अंदर और 1967 तक वो हरियाणा के सीएम रहे। तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं, 1966 में हरियाणा के सीएम बने, 1967 तक जो भगवत दयाल शर्मा है वो हरियाणा के सीएम रहे। जन्म हुआ 26 जनवरी 1918 को झज्जर के बेरी में। 2 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, उड़ीसा के और एमपी के। जेल में गए हैं 2 बार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, एक बार 1941 में 1 साल की, एक बार 1942 में 3.5 साल की, 3 साल और 6 महीने की जेल गए हैं। उसके बाद मृत्यु हुई 1993 में, स्वर्गवास हो गया इनका। 1962 में झज्जर से ये चुनाव लड़कर के विधायक बने थे। चुनाव इन्होंने जीते झज्जर निर्वाचन क्षेत्र से और ये विधायक बने। 1966 के अंदर जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस टाइम हरियाणा के हिस्से आए 54 विधायक और उन 54 के 54 विधायकों ने मिलकर के भगवत दयाल शर्मा को दोस्तों अपना लीडर माना। ये बात हो गई दोस्तों हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के जो दूसरे सीएम रहे हैं राव बीरेंद्र सिंह, इनके बारे में।
1967 के अंदर दोस्तों ये हरियाणा के सीएम बने थे और हरियाणा विशाल पार्टी से दोस्तों ये संबंध रखते थे। हरियाणा विशाल पार्टी से दोस्तों ये संबंध रखते थे और जो इसी कारण से इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये हरियाणा के पहले क्या थे, गैर कांग्रेसी सीएम रहे हैं। पहले गैर कांग्रेसी सीएम ये हरियाणा के रहे हैं। कौन? राव बीरेंद्र सिंह। कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे? हरियाणा विशाल पार्टी से संबंध रखते थे। और दोस्तों जो हरियाणा विशाल पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूर्य। यहां पर ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन में इस तरह से मिल जाएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, सिर्फ एक ऑप्शन सूर्य रहेगा, बाकी कुछ और होगा, तो उस केस में आपको सूर्य पर टिक कर देना है। और कई बार जो ऑप्शन है वो इस तरीके से भी मिल सकते हैं कि उगता हुआ सूर्य, छिपता हुआ सूर्य, तो उस केस में आपको उगते हुए सूर्य पर टिक करना है। उसके बाद इनका जन्म हुआ है 1921 के अंदर रेवाड़ी के नांगल पठानी में। कब? 1921 के अंदर रेवाड़ी के नांगल पठानी में इनका जन्म हुआ है। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में है वो ये है, राव तुलाराम के वंशज हैं ये। राव तुलाराम के वंशज हैं, आप जानते होंगे राव तुलाराम कौन थे। उसके बाद हरियाणा के ऐसे सीएम हैं दोस्तों जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के एक ऐसे सीएम हैं जो विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनकी बहन के बारे में। क्या क्वेश्चन बनता है? बहन सुमित्रा पहली निर्विरोध चुनी जाने वाली विधायिका रही हैं। राव बीरेंद्र सिंह की बहन का क्या नाम था? सुमित्रा। और वो कौन थी? पहली निर्विरोध चुनी जाने वाली विधायिका। निर्विरोध चुनी जाने वाली, ये यहां पर ध्यान देना है, निर्विरोध चुनी जाने वाली। पहली निर्विरोध चुनी जाने वाली विधायिका थी उनकी बहन सुमित्रा। और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी 2009 के अंदर दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। उनकी मृत्यु 2009 के अंदर हुई थी। 1967 में हरियाणा के सीएम बने। हरियाणा विशाल पार्टी से वो संबंध रखते थे। चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। रेवाड़ी के नांगल पठानी में उनका जन्म हुआ। कब? 1921 के अंदर। विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। उनकी बहन सुमित्रा जो थी पहली निर्विरोध चुनी जाने वाली विधायिका थी और मृत्यु 2009 के अंदर हुई। राव तुलाराम के वंशज, पहले गैर कांग्रेसी सीएम। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें थी राव बीरेंद्र सिंह के बारे में। उसके बाद दोस्तों एक और जो चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, उसके बाद अगले सीएम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों 1967 में क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 के अंदर। और दोस्तों जब किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस केस में उस राज्य से जुड़े 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो ये, जब राष्ट्रपति शासन उस देश के राज्य के अंदर लगा, किसी भी राज्य के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस टाइम उस राज्य का राज्यपाल कौन था? उस राज्य का राज्यपाल कौन था और उस टाइम देश का राष्ट्रपति कौन था? ये 2 क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अब बात करते हैं 1967 की। 1967 के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम हरियाणा के जो राज्यपाल थे वो थे दोस्तों BN चक्रवर्ती। कौन थे? BN चक्रवर्ती। और राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति उस टाइम दोस्तों भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि 1967 में हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा। और जब राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम हरियाणा के राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती और देश के राष्ट्रपति थे दोस्तों जाकिर हुसैन। अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के जो तीसरे सीएम हैं बंसीलाल। सबको नाम का पता होगा, हरियाणा के तीसरे सीएम कौन रहे हैं? बंसीलाल। 1968 से लेकर के 1975 तक दोस्तों कंटिन्यूस रहे हैं। 1972 तक का कार्यकाल था। उसके बाद दोबारा से चुनाव हुए, उनमें फिर से जीते और 1975 तक ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। अब क्या हुआ दोस्तों? 1975 के अंदर ये केंद्र सरकार के अंदर रक्षा मंत्री बना दिए गए। केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बना दिए गए क्योंकि इनके संजय गांधी जो थे उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, संबंध अच्छे थे, इसलिए 1975 में इनको केंद्र सरकार का रक्षा मंत्री बना दिया गया। और भिवानी के गोलागढ़ जो है वहां से संबंध रखते हैं, वो इनका एरिया है। उसके बाद दोस्तों इनको लौह पुरुष कहा जाता है हरियाणा का। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कि भारत का लौह पुरुष कौन है, तो उस केस में आपको बंसीलाल आंसर नहीं देना है। बंसीलाल जो थे उनको हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है और उसके साथ साथ हरियाणा का शिल्पी भी बंसीलाल को कहा जाता है। और इसके अलावा
बंसीलाल का दोस्तों एक और नाम है, बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा, ध्यान रखना है ये आधुनिक हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। बंसीलाल को दोस्तों आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। और जिस काम के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं उस काम की बात करते हैं। इन्होंने दोस्तों तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरे नंबर की भाषा का दर्जा दे दिया। अब यहां पर आप डिटेल से समझना, बंसीलाल के टाइम से पहले क्या था, पहली भाषा का दर्जा किसको मिला हुआ था, हिंदी, हिंदी को ही दर्जा मिला था पहली भाषा का, जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। हिंदी को दोस्तों पहली भाषा का दर्जा मिला हुआ था बंसीलाल के टाइम से पहले, और बाद में भी, ये तो हिंदी तो पहली भाषा थी, लेकिन बंसीलाल के टाइम से पहले दूसरी भाषा किसको बना दिया, पंजाबी को। हरियाणा की दूसरी भाषा कौन क्या थी, पंजाबी थी बंसीलाल के टाइम से पहले। लेकिन बंसीलाल ने क्या किया, पंजाबी को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा था उस छीन लिया, पंजाबी से को हरियाणा की दूसरी भाषा के दर्जे से हटा दिया और तमिल को दूसरी भाषा, जो भाषा था उसका दर्जा, दूसरी भाषा का दर्जा दिया हरियाणा के अंदर। ये उन्होंने काम किया। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी, दोस्तों क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहली रीजनल पार्टी कौन सी थी। तो हरियाणा की जो पहली रीजनल पार्टी थी वो थी हरियाणा विशाल पार्टी। ये नहीं है दोस्तों, जो बनी थी राव बीरेंद्र सिंह के टाइम में, मैंने आपको बताया था राव बीरेंद्र सिंह कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे, हरियाणा विशाल पार्टी से। तो हरियाणा विशाल पार्टी दोस्तों क्या थी, हरियाणा की पहली रीजनल पार्टी थी जिससे राव बीरेंद्र सिंह संबंध रखते थे। और उसके बाद बंसीलाल के टाइम पर आई हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। ये था चुनाव चिन्ह हरियाणा विकास पार्टी का। और हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, उगता हुआ सूरज, जो पहली रीजनल पार्टी थी हरियाणा की, हरियाणा विशाल पार्टी। और बंसीलाल किससे संबंध रखते थे, हरियाणा विकास पार्टी से, चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। उसके बाद 1927 के अंदर, 1927 के अंदर जन्म हुआ बंसीलाल का और मृत्यु हुई 2006 के अंदर बंसीलाल की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बंसीलाल से जुड़े थे। मैंने दोस्तों जो मेन क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, किसी और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में एक एक सीएम के बारे में अलग से, फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बात की है बंसीलाल के बारे में, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। 1968 से 1975 तक ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। 1972 में कार्यकाल पूरा हुआ था, लेकिन 1972 में दोबारा से चुनाव जीत करके ये 1975 तक हरियाणा के सीएम रहे। 1975 में क्या हुआ, केंद्र सरकार में इनको रक्षा मंत्री का दर्जा दिया गया, का पद दिया गया। भिवानी के गोलागढ़ से ये संबंध रखते हैं, ये उनका एरिया है। लौह पुरुष इनको कहा जाता है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का शिल्पी भी इनको कहा जाता है, और आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी इनको कहा जाता है। उसके बाद तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिया, पंजाबी को दूसरी भाषा के दर्जे से हटा दिया। हरियाणा विकास पार्टी से संबंध रखते थे, जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। जन्म कब हुआ, 1927 के अंदर जन्म हुआ और मृत्यु हो गई 2006 के अंदर। अब दोस्तों 1975 में जब बंसीलाल रक्षा मंत्री बन गए केंद्र सरकार में, तो भाई वही बात, पद खाली हो गया सीएम का। 1975 में बंसीलाल के रक्षा मंत्री बनते ही केंद्र सरकार में जो सीएम का पद था हरियाणा में, वो खाली हो गया। अब आते हैं हरियाणा के चौथे सीएम बनारसी दास गुप्ता। तो अब बात करते हैं हरियाणा के चौथे सीएम बनारसी दास गुप्ता के बारे में। दोस्तों हरियाणा का जो चौथा सीएम था वो था बनारसी दास गुप्ता। चौथे नंबर के सीएम रहे हैं हरियाणा के बनारसी दास गुप्ता। इनके बारे में 3 से 4 जो बातें हैं वो बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। पहली जो बात है वो है 1975 के अंदर बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के सीएम बने। क्यों? क्योंकि जो बंसीलाल थे वो 1975 में रक्षा मंत्री बन गए थे। 1975 के अंदर बंसीलाल रक्षा मंत्री बन गए थे और इसी कारण से 1975 में हरियाणा को मिला चौथा सीएम बनारसी दास गुप्ता। 1975 से लेकर के 1977 तक हरियाणा के सीएम रहे। इसके अलावा दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं बनारसी दास गुप्ता और डिप्टी सीएम हरियाणा के। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बनता है बनारसी दास गुप्ता से रिलेटेड कि हरियाणा के ऐसे कौन से सीएम हैं जो हरियाणा के ही 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं।
तो बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के ऐसे सीएम हैं जो हरियाणा के ही डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं दोस्तों 2 बार। कब? एक बार 1987 के अंदर, एक बार 1989 के अंदर। 2 बार जो बनारसी दास गुप्ता हैं वो हरियाणा के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। 1978 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा बनारसी दास गुप्ता के बाद। तो 1978 में क्या हुआ वो समझिए अब ध्यान से। 1978 में राष्ट्रपति शासन लगा। पहले वाली बात भाई, जब भी किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस टाइम वहां का राज्यपाल कौन है और देश का राष्ट्रपति कौन है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो लिख लीजिए, यही बात यहां पर करेंगे कि राज्यपाल कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम हरियाणा के राज्यपाल थे जय सुखलाल। कौन थे? जय सुखलाल उस टाइम हरियाणा के राज्यपाल थे दोस्तों, जय सुखलाल। राष्ट्रपति की बात करें तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे फकीरुद्दीन। स्पेलिंग दोस्तों आप देख लेना कैसे लिखा जाता है, लेकिन नाम आपको बोल करके बता देता हूं, फकीरुद्दीन अली अहमद। लेकिन दोस्तों कई बार 1978 के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा है उससे जुड़ा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस टाइम भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। इसके पीछे का रीजन है कि उसी टाइम के आसपास फकीरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी। तो उपराष्ट्रपति उस टाइम देश के कौन थे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि जब हरियाणा के अंदर 1978 में राष्ट्रपति शासन लगा तो उस टाइम देश के उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये उस टाइम देश के उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। बीडी जत्ती जो थे वो उस टाइम उपराष्ट्रपति थे भारत के। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बनारसी दास गुप्ता के बारे में कि बनारसी दास गुप्ता 1975 से 1977 तक हरियाणा के सीएम रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। 2 बार वो हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये बनारसी दास गुप्ता के बारे में कि 2 बार हरियाणा के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक बार 1987 के अंदर, एक बार 1989 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति शासन लगा 1978 में। उस टाइम हरियाणा के राज्यपाल थे जय सुखलाल। राष्ट्रपति कौन थे देश के? फकीरुद्दीन अली अहमद। लेकिन कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उस टाइम देश के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो उस टाइम देश के उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। अब दोस्तों बात करेंगे हरियाणा के 5वें नंबर के जो सीएम रहे हैं चौधरी देवीलाल, उनके बारे में। दोस्तों हरियाणा के जो सीएम थे अगले वो थे चौधरी देवीलाल। सिरसा के तेजा खेड़ा से संबंध रखते थे चौधरी देवीलाल। और दोस्तों इनका जो जन्मदिन है 25 सितंबर, उसको संघर्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनके जन्मदिन के दिन को संघर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है और कई बार एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या तो ये पूछ लेते हैं या फिर ये पूछ लेते हैं कि संघर्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर पूछ ले संघर्ष दिवस कब मनाया जाता है तो 25 सितंबर को, और 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जन्म था और उस दिन क्या मनाया जाता है तो संघर्ष दिवस। उसके बाद दोस्तों जिस तरह से बंसीलाल को कई नामों से जाना जाता था, उसी तरह से जो चौधरी देवीलाल हैं उनको भी कई नामों से जाना जाता है। नाम आपको बताऊं तो जननायक इनको कहा जाता है, जननायक इनको कहा जाता है। इनको दोस्तों किंग मेकर भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे इस बारे में भी। किसानों के नेता, इन 3 नामों से दोस्तों उनको मेनली पुकारा जाता है, जननायक, किंग मेकर और किसानों के नेता। ये 3 नाम फेमस नाम थे जिनसे चौधरी देवीलाल को पुकारा जाता था। और अगली जो इंपॉर्टेंट बात है चौधरी देवीलाल के बारे में, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 68 साल की उम्र में सीएम रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्र में सीएम रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 68 साल की उम्र में ये सीएम बने थे। और अगर आप कभी दिल्ली घूमने जाओ तो आप जरूर देखना, संघर्ष घाट के नाम से इनकी समाधि है दोस्तों दिल्ली के अंदर। किनकी? चौधरी देवीलाल की संघर्ष घाट के नाम से समाधि है दिल्ली के अंदर। ये भी आपको बता देता हूं कहां पर समाधि है। दिल्ली के अंदर संघर्ष घाट के नाम से चौधरी देवीलाल की दोस्तों समाधि है। कभी आप घूमने जाएं तो देखना। उसके बाद चौधरी देवीलाल दोस्तों देश के, भारत के डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। पीएम नहीं, डिप्टी पीएम।
ये काफ़ी बार कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है एग्जाम में, पीएम भी ऑप्शन में दे देंगे और डिप्टी पीएम भी दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि चौधरी देवीलाल भारत के डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात थी चौधरी देवीलाल के बारे में। सिरसा के तेजाखेड़ा से संबंध रखते थे, सबसे जरूरी बात। उसके बाद संघर्ष दिवस इनके जन्मदिन के रूप में, संघर्ष दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। जननायक इनको कहा जाता है, किंग मेकर इनको कहा जाता है, किसानों के नेता इनको कहा जाता है। 68 साल की उम्र में ये सीएम बने थे। सबसे ज्यादा उम्र में सीएम बनने का रिकॉर्ड चौधरी देवीलाल के नाम है। दिल्ली के अंदर संघर्ष घाट के नाम से दोस्तों चौधरी देवीलाल की समाधि है। चौधरी देवीलाल दोस्तों हरियाणा के जो सीएम थे वो भारत के डिप्टी पीएम में दोस्तों रह चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो हरियाणा के अगले सीएम हैं उनके बारे में। तो हरियाणा के जो छठे चीफ मिनिस्टर थे वो थे भजन लाल। भजन लाल दोस्तों हरियाणा के सीएम रहे हैं 1979 से लेकर के 1985 तक। हरियाणा के सीएम कौन रहे हैं? भजन लाल। और दोस्तों इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि इनको बिश्नोई समाज के सिरमौर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिश्नोई समाज के सिरमौर इनको कहा जाता है। बिश्नोई समाज से ताल्लुकात रखते थे और आप जानते हो तो कुलदीप बिश्नोई इनके पुत्र थे। हिसार की तरफ आप जानते होंगे, कुलदीप बिश्नोई भजन लाल के पुत्र थे। भजन लाल बिश्नोई समाज से संबंध रखते थे। 1979 से 1985 तक इनका कार्यकाल रहा है। और जन्म की बात करें तो 1930 में इनका जन्म हुआ है पंजाब के अंदर। 1930 में दोस्तों भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस टाइम जो पंजाब था उसमें भजन लाल का जन्म हुआ था, जो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर है। तो अब यानी कि भजन लाल का अगर जन्म पूछा जाए तो पंजाब जो फिलहाल पाकिस्तान में है ये आपको बताना है। उसके बाद भजन लाल की मृत्यु हुई थी 2011 के अंदर। 2011 के अंदर भजन लाल की मृत्यु हुई थी। और वन एवं कृषि मंत्री केंद्र सरकार में रहे हैं। कौन? भजन लाल केंद्र सरकार के अंदर दोस्तों वन एवं कृषि मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि दोबारा से रिपीटेशन शुरू हुई और 1985 में एक बार फिर से हरियाणा के सीएम कौन बन गए? बंसी लाल। पहले भी बन चुके हैं और अब दोबारा से 1985 के अंदर हरियाणा के सीएम बन गए बंसी लाल। 1985 में बने हैं और 1987 तक हरियाणा के सीएम रहे। उसके बाद दोबारा से देवीलाल हरियाणा के सीएम बन गए और देवीलाल हरियाणा के सीएम दोस्तों रहे हैं 1987 से लेकर के 1989 तक। ये दोस्तों दोनों ही वो सीएम हैं जो पहले भी बन चुके हैं और दोबारा भी बने हैं। और दोस्तों भजन लाल से जुड़ी एक और जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बंसी लाल के नाम। समय तक सीएम कौन रहे हैं? बंसी लाल। हरियाणा के अंदर सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं बंसी लाल, अगर दिनों के हिसाब से बात करें तो। लेकिन दोस्तों एचएसएससी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो एचएसएससी कई बार क्वेश्चन इस तरीके से देती है कि पूछ लेती है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे ज़्यादा टाइम तक सीएम कौन रहे हैं, और ऑप्शन के अंदर दोस्तों बंसी लाल को देती ही नहीं है। तो बंसी लाल के ऑप्शन को नहीं देती है और भजन लाल को ऑप्शन के अंदर दे देती है। तो बंसी लाल के बाद हरियाणा के जो सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं उनका नाम है भजन लाल। अगर दोस्तों ऑप्शन के अंदर बंसी लाल है तो फिर आपको टिक करना है बंसी लाल को। बंसी लाल विल बी द करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन के अंदर है तो। लेकिन कई बार एचएसएससी ऑप्शन में बंसी लाल को देती नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको टिक करना है भजन लाल को। ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? भजन लाल मिलेगा। और दोस्तों ये वो दो सीएम थे जो दोबारा से रिपीट हुए हैं, और भी सीएम रिपीट हुए हैं। आगे मैं वीडियो में आपको बताता रहूंगा, आप वीडियो को देखते रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के अगले सीएम ओम प्रकाश चौटाला के बारे में। दोस्तों हरियाणा के जो अगले सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला 1989 के अंदर सीएम बने, 1990 तक हरियाणा के सीएम रहे। और दोस्तों इनसे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बार, अगर दिनों के हिसाब से बात करें तो बंसी लाल सबसे लंबे समय तक हरियाणा के सीएम रहे हैं, उसके बाद भजन लाल हरियाणा के सीएम रहे हैं। लेकिन अगर गिनती की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज्यादा बार हरियाणा के सीएम बने हैं, 4 बार।
पहली बार बने थे 1989 से लेकर के 1990 तक। और एक और जो रिकॉर्ड इनके नाम है वो ये है कि हरियाणा का सबसे छोटा कार्यकाल कौन से सीएम का रहा है। तो सबसे छोटा जो कार्यकाल रहा है दोस्तों वो रहा है ओम प्रकाश चौटाला का। 12 जुलाई 1990 को हरियाणा के सीएम बने और 17 जुलाई 1990 तक हरियाणा के सीएम रहे कौन, ओम प्रकाश चौटाला। ये दो बातें दोस्तों इनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। पहला कि सबसे ज्यादा बार हरियाणा के सीएम कौन रहे हैं, तो ओम प्रकाश चौटाला 4 बार। सबसे छोटा कार्यकाल तो 12 जुलाई 1990 से लेकर के 17 जुलाई 1990 तक हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला, सबसे छोटा कार्यकाल है। उसके बाद दोस्तों फिर से रिपीटेशन शुरू होती है सीएम्स की। पहले क्या हुआ था कि बंसीलाल बने थे भजनलाल के बाद, और दोबारा से बंसीलाल के बाद दोस्तों देवीलाल बने थे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला बने और अब दोबारा रिपीटेशन शुरू होता है। बनारसी दास गुप्ता दोबारा से हरियाणा के सीएम बनते हैं 1990 से लेकर के 1990 तक ही। उसके बाद दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम बनते हैं 1990 से लेकर के 1990 तक। ये 12 जुलाई को बनते हैं और 17 जुलाई तक हरियाणा के सीएम रहते हैं, 6 दिन के लिए सिर्फ। उसके बाद मास्टर हुकम सिंह जो कि दादरी से संबंध रखते हैं, जो हरियाणा के आप 8वां सीएम इनको कह सकते हैं मास्टर हुकम सिंह को, वो 1990 से लेकर के 1991 तक हरियाणा के सीएम रहते हैं। इनके बारे में बस आपको ये बात जो मेन याद रखनी है कि ये दादरी से संबंध रखते हैं। हुकम सिंह हरियाणा के 8वें सीएम हैं। 1990 से लेकर के 1991 तक ही हरियाणा के सीएम रहते हैं। उसके बाद एक बार फिर से ओम प्रकाश चौटाला। दोस्तों से पहले आप ध्यान दीजिए 1990 के अंदर कितने सीएम बनते हैं। बनारसी दास गुप्ता भी 1990 में सीएम रहते हैं हरियाणा के। ओम प्रकाश चौटाला 1990 में 2 बार हरियाणा के सीएम बनते हैं। एक बार तो पहला कार्यकाल 1989 से लेकर के 1990 तक, उसके बाद दोबारा से 1990 तक। उसके बाद मास्टर हुकम सिंह 1990 से लेकर के 1991 तक। यानी कि 1990 के अंदर अंदर हरियाणा में 4 बार सीएम बदलता है। पहले ओम प्रकाश चौटाला, फिर बनारसी दास गुप्ता, फिर दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला और फिर मास्टर हुकम सिंह। इस तरह से हरियाणा के अंदर 1990 में सीएम बनते हैं और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला 1991 में बनते हैं और 1991 तक ही सीएम रहते हैं हरियाणा के। उसके बाद दोबारा से भजनलाल बनते हैं, वो 1991 में बनते हैं और 96 तक हरियाणा के सीएम रहते हैं, यानी कि 5 साल। उसके बाद बंसीलाल हरियाणा के सीएम बनते हैं 1996 में दोस्तों हरियाणा के सीएम बनते हैं बंसीलाल, और 1999 तक, यानी कि 2 से 3 साल का कार्यकाल यहाँ पर फिर से बंसीलाल का आता है। उसके बाद फिर से ओम प्रकाश चौटाला। देखिए दोस्तों कितनी बार हरियाणा के सीएम बन चुके हैं। पहली बार यहाँ पर बने, दूसरी बार बने, तीसरी बार बने और चौथी बार। 4 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला और अभी तक जीवित हैं दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला। 1999 में हरियाणा के सीएम बनते हैं, 2005 तक हरियाणा के सीएम रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा बार हरियाणा के कौन सीएम रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला। सबसे छोटा कार्यकाल हरियाणा में किस सीएम का रहा है, ओम प्रकाश चौटाला, सिर्फ 6 दिन का रहा है। तारीख भी दोस्तों पूछ ली जाती है। 12 जुलाई 1990 से लेकर के 17 जुलाई 1990 तक हरियाणा के सीएम रहते हैं। ये तारीख भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ी। उसके बाद हरियाणा को मिलता है हरियाणा का 9वां सीएम। 8वां मास्टर हुकम सिंह बन गया। उसके बाद हरियाणा को मिलता है 9वां सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के 9वें सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के सांगी से संबंध रखते हैं और 2005 से 2014 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके नाम क्या रिकॉर्ड है, लगातार हरियाणा के सबसे लंबे समय तक। देखिए वैसे अगर क्वेश्चन को यहीं पे घुमाया जा सकता है दोस्तों, एक हो सकता है क्वेश्चन हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहे हैं, तो वहां पर उत्तर हो जाएगा बंसीलाल। बंसीलाल हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं। और अगर ऑप्शन में बंसीलाल नहीं है तो उस केस में हो जाएगा भजनलाल। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में आगे इस लगातार शब्द को जोड़ दिया जाए तो उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लगातार सबसे लंबे समय तक हरियाणा के सीएम कौन रहे हैं, तो उसका जवाब हो जाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लगातार सबसे लंबे समय तक हरियाणा के सीएम रहे हैं और 2005 से 2014 तक ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। और एक बात दोस्तों, इनसे रिलेटेड जो एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के ऐसे कौन से सीएम हैं जिन्होंने आज़ाद भारत में जन्म लिया है पहले। वैसे तो अब मनोहर लाल खट्टर भी हैं जो आज़ाद भारत में जन्मे हैं, लेकिन आज़ाद भारत में जन्मे पहले सीएम कौन है हरियाणा के, तो उस केस में आपका उत्तर होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दोस्तों आज़ाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम हैं सितंबर 1947 में।
ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी। सबसे जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये दो बनते हैं, आज़ाद भारत में जन्मे पहले सीएम और लगातार सबसे लंबे समय तक हरियाणा के सीएम रहने का रिकॉर्ड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम है। अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के जो आखिरी सीएम रहे हैं, फिलहाल भी जो सीएम है हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर, जो अभी भी हरियाणा के सीएम हैं और ये 2014 के अंदर दोस्तों हरियाणा के सीएम बने हैं और अभी भी ये हरियाणा के सीएम हैं टिल नाउ। दोस्तों अभी तक तो अगर क्वेश्चन आता है कि लगातार सबसे लंबे समय तक हरियाणा के सीएम कौन है, तो जवाब क्या रहेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन हो सकता है कि थोड़े दिन बाद आने वाले समय के अंदर जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनका भी जो नाम है इस सूची में शामिल हो जाए, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो लगातार 2 योजना तक हरियाणा के सीएम रहे हैं और जो मनोहर लाल खट्टर है उनकी दूसरी जो योजना है वो फिलहाल चल रही है। लेकिन फिलहाल तक अगर ये क्वेश्चन आता है, आज तक की अगर हम बात करें तो लगातार सबसे लंबे समय तक हरियाणा के सीएम कौन रहे हैं, तो जवाब आपका होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब दोस्तों जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो जन्म लिया है रोहतक के निंदाना खास से संबंध रखते हैं। मनोहर लाल खट्टर 5 मई 1954 को इनका जन्म हुआ। ये भी आज़ाद भारत में जन्मे सीएम है, लेकिन पहला एक पूछा जाता है और पहले आज़ाद भारत में जन्मे सीएम कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और दोस्तों ये पहले भाजपाई सीएम भी हैं हरियाणा के। क्या है? पहले भाजपाई सीएम भी दोस्तों हैं कौन? मनोहर लाल खट्टर। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं, एक टॉपिक अपना बीच में रह गया। 1991 के अंदर भी एक बार राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा के अंदर। कब? 1991 में हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। और 1991 की अगर हम बात करें तो वही बात, एक तो राज्यपाल जरूरी है और एक जरूरी होता है उस टाइम देश का राष्ट्रपति कौन है। तो राज्यपाल की अगर बात करें तो 1991 में हरियाणा के राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल। धनिक लाल मंडल कौन थे? हरियाणा के सीएम थे, सॉरी दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल थे 1991 के अंदर धनिक लाल मंडल। और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन ये दोस्तों 1991 में देश के राष्ट्रपति थे और ये राज्यपाल थे हरियाणा के धनिक लाल मंडल 1991 में, जब राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा के अंदर। ये दोस्तों हरियाणा के अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब दोस्तों अगली जो बात करते हैं वो करते हैं एक और जो छोटा सा टॉपिक है जो सीएम के अंदर ही हम इसको कवर कर लेते हैं, और इस वीडियो में शायद हो पाए ना हो पाए। हरियाणा के ऐसे व्यक्तियों का नाम जो हरियाणा के अलावा किसी दूसरे राज्य के सीएम रहे हैं। हरियाणा के सीएम नहीं रहे लेकिन किसी दूसरे राज्य के सीएम रहे हैं। 3 ऐसे दोस्तों रहे हैं। पहले मैं तीनों का नाम लिख देता हूं। सुचेता कृपलानी, उसके बाद सुषमा स्वराज, और उसके बाद दोस्तों अरविंद केजरीवाल। अरविंद ये 3 रहे हैं दोस्तों। जो सुचेता कृपलानी हैं वो यूपी की सीएम रही हैं, सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम रही हैं, और अरविंद जो केजरीवाल हैं वो दोस्तों दिल्ली के सीएम रहे हैं। तो ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के नहीं लेकिन किसी दूसरे स्टेट के सीएम रहे हैं। तो सुचेता कृपलानी यूपी, सुषमा स्वराज दिल्ली और अरविंद केजरीवाल दिल्ली। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात कर ली है कि जितने भी आज तक हरियाणा के सीएम रहे हैं और उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में। अगर किसी और वीडियो में हम बात करते हैं इनके बारे में डिटेल से। और अगर अभी तक आपने स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों स्टेट ज्ञान हिंदी पर आपको आने वाले समय के अंदर हरियाणा जीके से जुड़ी हर एक वीडियो मिलने वाली है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।